विगत दिनों आगरा दवा मार्केट में यूपी एसटीएफ द्वारा छापेमारी के बाद करोड़ों रुपए की रिश्वत का आमंत्रण एसटीएफ ने ठुकराकर दवा के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा था। अब आगरा से जुड़े दवा व्यापार में जांच के बाद नए पहलू सामने आ रहे हैं। नकली दवा सिंडिकेट पर की गई बड़ी कार्रवाई के मामले में जांच ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। सील की गई करीब 72 करोड़ रुपए की दवाओं के 28 नमूनों में से 27 नमूने जांच में पास हो गए हैं, किंतु दवा कंपनियों ने इस मामले उक्त दवाओं की फोरेंसिक जांच नहीं कराई है। जिन दवाओं की ओरिजिनल फार्मा कंपनियों ने नकली बताते हुए अपनी सप्लाई से इनकार किया था, वही दवाएं एक मानक पर ठीक पाई गई हैं। किंतु नियमों के अनुसार नमूने पास होने के बाद भी कंपनियों को दवाओं के नकली होने या ना होने की पूर्ण सुनिश्चितता हेतु फोरेंसिक जांच करानी होती है, जो कि इन कंपनियों द्वारा नहीं कराई गई है। आपको बता दें, पूर्व में यह कार्रवाई एसटीएफ और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने 27 अगस्त को आगरा के फव्वारा दवा बाजार में की थी। एसटीएफ की टीम ने हेमा मेडिको, बंसल मेडिकल एजेंसी और उनकी सहयोगी फर्मों के साथ साथ गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी की थी। इस दौरान 5 फर्मों से 28 दवाओं के नमूने लिए गए और लगभग 72 करोड़ रुपए की दवाएं सीज कर जब्त की गई थीं। सभी नमूनों को जांच के लिए लखनऊ स्थित लैब भेजा गया था। 30 नवंबर को आई जांच रिपोर्ट में 28 में से 27 नमूने पास पाए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दवाओं पर दर्शाए गए साल्ट और उनकी मात्रा ठीक उसी अनुपात में मौजूद थी जैसा पैकेजिंग पर लिखा था। इनमें सनोफी, सन फार्मा, यूएसवी, एमएसडी सहित करीब आधा दर्जन बड़ी फार्मा कंपनियों की दवाएं शामिल थीं। इन फार्मा कंपनियों ने पहले दावा किया था कि ये दवाएं उनकी ओर से सप्लाई नहीं की गई हैं और नकली हो सकती हैं। नियमों के अनुसार नमूने पास होने के बाद भी यदि कंपनियों को दवाओं के नकली होने का संदेह है तो उन्हें इसके ठोस सबूत उपलब्ध कराने के साथ साथ फोरेंसिक जांच की मांग करनी होती है। लेकिन रिपोर्ट आने के 1 महीने बाद भी किसी भी फार्मा कंपनी ने आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस या जांच एजेंसियों से संपर्क नहीं किया है। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय के अनुसार फार्मा कंपनियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि वे दवाओं को नकली मानती हैं तो इसके प्रमाण प्रस्तुत करें और फोरेंसिक जांच के लिए पुलिस अधिकारियों को पत्र दें। उनका कहना है कि कंपनियां आगे की कार्रवाई के लिए तैयारी कर रही हैं। जांच में जिन दवाओं के नमूने पास पाए गए हैं, उनमें सन फार्मा की रोसुवास 10, रोसुवास 20 और रोसुवास 40 शामिल हैं। सनोफी कंपनी की एलेग्रा और एलेग्रा एम, टोरेंट फार्मा की लोसार एच, एमएसडी कंपनी की जेनोमेट 500 और 50 mg, यूएसवी कंपनी की ग्लूकोमेट GP2 और इप्का कंपनी की जीरोडोल SP भी जांच में मानकों पर खरी उतरी हैं। यद्यपि यह सब दवाएं प्रथम दृष्टया जांच में ठीक पाई गई है, तथापि दवा कंपनियों द्वारा जब तक फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इन दवाओं के बारे में पूर्ण रूप से कुछ भी कहना मुश्किल होगा।